लड़का जो 7वीं क्लास में पढ़ा करता है दोस्तों, उम्र उसकी मात्र 16 साल होती है। उसकी माँ उसकी हरकतों से इस तरह से परेशान हो जाती है, वो भगवान से दुआ मांगने लगती है कि भगवान इसे उठा ले। नहीं तो ज़्यादातर माएँ अपने बच्चों के लिए यही दुआ मांगती हैं कि भगवान मेरे बच्चे का भला करे, उसे आगे बढ़ाए। लेकिन माँ अपने बेटे की हरकतों से इस तरह से परेशान होती है, वो उल्टी दुआएं मांगने लगती है। और फिर ये बेटा अपनी बहन के वहां पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद जो ये कदम उठाता है, जो ये काम करता है दोस्तों, आसपास के लोग भी इसकी तारीफें के पुल बांधने लगते हैं, कहने लगते हैं कि इसने जो काम किया वो बहुत ही नेक काम था। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के महुआ के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर रिंकू नाम का एक लड़का जिसकी उम्र महज 16 साल होती है, जो अपनी मां के साथ आराम से रहा करता है। मां यहां पर एक ठेकेदार के पास काम किया करती है। जो ठेकेदार होता है उसका नाम टिंकू होता है। और एक दिन जो ठेकेदार होता है वो यहाँ पर रिंकू की माँ के साथ अभद्र व्यवहार करता है। उससे कहता है कि जा, मैं तेरे पैसे नहीं देता, तेरे से जो उखड़ता है तू मेरा उखाड़ लेना। अब माँ परेशान होकर अपने घर आ जाती है और जब माँ को बेटा परेशान देखता है तो माँ से कहने लगता है कि माँ हुआ क्या है, मुझे बता तो सही। तो माँ यहाँ पर कहने लगती है कि बेटा कुछ नहीं, ठेकेदार पैसे नहीं दे रहा, मुझे धमका रहा है, मेरे साथ गाली गलौज कर रहा है। दोस्तों, जैसे ही अगला दिन आता है, जो रिंकू होता है वो अपनी माँ के साथ ठेकेदार के पास पहुंच जाता है। तो ठेकेदार यहाँ पर फिर ऐसा ही बर्ताव आज इसकी माँ के साथ कर रहा होता है। अब रिंकू को ये बहुत बुरा लगता है, वहीं पर ज़मीन से एक पत्थर उठाता है और ठेकेदार के सर में मार देता है। ठेकेदार वहीं पर लहूलुहान हो जाता है। तुरंत ही वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस यहाँ पर रिंकू को पकड़ लेती है, उसको वहीं पर मार लगाने लगती है। उसकी उम्र तो 16 साल होती है, उसे जेल के अंदर तो बंद नहीं करती, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करती है। इधर जो रिंकू की माँ होती है उसे भी बहुत ज़्यादा डराया धमकाया जाता है। अब यहाँ पर रिंकू बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर वो अपनी पढ़ाई लिखाई वहीं पर बंद कर देता है। वो 7वीं क्लास में पढ़ता था। फिर रिंकू आवारा लड़कों के साथ मिल जाता है और मिलकर वो इधर उधर गलियों में घूमने लगता है। एक दिन का वाक़या होता है जब ठेकेदार उनके हत्थे चढ़ जाता है। तो ठेकेदार की इतनी ज़्यादा धुनाई करते हैं, ठेकेदार को माँ पापा याद दिला देते हैं, उसे वहीं पर कूट काट कर वहीं पर उसके फेंक कर वहाँ से फरार हो जाते। किसी को कानो कान खबर नहीं लगती कि इस ठेकेदार को किसने मारा है। और फिर एक दिन जो पुलिस वाला यहाँ पर इस रिंकू को मारता है, इसकी माँ को बुरा भला कहता है, वो भी एक दिन सिविल वर्दी में रात को इनके हत्थे चढ़ जाता है। रात को उसकी भी धुनाई होती है। अगले दिन पता चलता है कि एक पुलिस वाले को किसी ने रात को मारा है। अब ये रिंकू बिल्कुल आवारा हो चुका है, ना तो ये स्कूल जाता ना ही कोई कामकाज करता, बस ये दिन भर आवारागर्दी घूमता रहता। माँ बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। और एक दिन का वाक़या होता है जब स्कूल से कुछ लड़कियां घर की तरफ आ रही थी तो उनका ये रास्ता रोक लेता है। उनसे कहता है कि मुझे बुक चाहिए। वो लड़की इसके नाम से डरने लगती हैं। इसके बारे में उन्होंने काफ़ी सारे चर्चे सुने होते हैं। ये सब वाक़या वो स्कूल में जाकर बताती हैं। तो स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है रिंकू की माँ को बुलाता है और रिंकू का नाम वहाँ से काट दिया जाता है। अब रिंकू इसी तरह का काम करने लगता है। माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब यहाँ पर माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर वो अपने बेटे को अपनी बेटी के पास भेज देती है, जिसका नाम राधिका होता है। ये राधिका के ससुराल में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर 1-2 दिन ही रुकता है। फिर ये वहाँ पर ऐसे ही गलियों में घूमने लगता है। जो राधिका के ससुराल वाले होते हैं, सास ससुर होते हैं, वो कहने लगते हैं ये तो बहुत ही आवारा लड़का है, हमारे घर में 3-3 जवान बेटियाँ, ये कैसे रहेगा। लेकिन राधिका यहाँ पर उन्हें समझाती है और कहती है कि आप टेंशन ना लो, ये सब मुझ पर छोड़ दो, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं करेगा। क्योंकि रिंकू राधिका से बहुत ही ज़्यादा डरा करता। राधिका उसे धमकाया करती, उससे कहती कि तू ऐसा काम करेगा तो तू कहीं का भी नहीं रहेगा, ना तू अपनी माँ के पास जा सकता, ना ही तू मेरे पास रह सकता, तू चुपचाप यहाँ पर रहने लग। दोस्तों, वो चुपचाप रहने लगता है। यहाँ पर जो इसकी 3 नंदें होती हैं, एक का नाम रश्मि होता है, एक का नाम प्रिया होता है, एक का नाम रिया होता है। जो रश्मि होती है वो बिल्कुल गुमसुम रहती है और जो प्रिया और जो रिया
लड़कियां होती है वो हंसा खेला करती हैं। रश्मि की उम्र लगभग 20 साल होती है और एक दिन का वाक़या होता है जब रिंकू रश्मि से पूछने लगता है कि तुम इतना गुमसुम क्यों रहती हो, तो तुम्हारी दो बहन तो बड़ी हंसी खुशी रहती हैं, लेकिन तुम इतना गुमसुम क्यों रहती हो। तो यहाँ पर रश्मि कुछ भी नहीं बोलती। अब यहाँ पर रिंकू उसका हाथ पकड़ लेता और पूछने लगता है कि यार बताओ तो सही तुम किस तरह से परेशान हो। यहाँ पर रश्मि बहुत ज़्यादा परेशान होती है, अपने माँ पापा को बता देती है, अपनी भाभी को बता देती है। सभी लोग यहाँ पर रिंकू को बुरा भला कहने लगते हैं। तो रिंकू यहाँ पर यही कहता है कि मैं तो बस ये पूछ रहा था कि ये परेशान क्यों रहती है, लेकिन यहाँ पर कोई उसे कुछ भी नहीं बताता। और जो यहाँ पर राधिका के सास ससुर होते हैं वो कहते हैं कि इस रिंकू को तो यहाँ से भेज दे, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन राधिका फिर भी रिंकू को समझाती है, उसे वहीं पर रख लेती है। 3-4 दिन का समय और बीतता है। 3-4 दिन के बाद यहाँ पर जो घर होता है उसमें सास ससुर और जो राधिका होती है उसकी तीनों ननदें होती हैं बिल्कुल गुमसुम बैठ जाती हैं। रिंकू बाहर से घूम कर आता है। रिंकू घर आने के बाद पूछने लगता है कि तुम इतने गुमसुम क्यों बैठे हुए हो, तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम मुझे बताओ तो सही। तो यहाँ पर जो राधिका होती है ना चाहते हुए भी रिंकू को पूरा वाक्य बताती है। कहती है कि गांव के ही 2 लड़के हैं, एक का नाम गुड्डू है, एक का नाम पप्पू है। वो एक माफिया के बेटे हैं, वो जिस पर भी हाथ डालना चाहे उसके ऊपर हाथ डाल लेते हैं और जो वो करना चाहे वो कर लेते हैं। आज से कुछ दिन पहले रश्मि के साथ इन लोगों ने गलत किया था, इसके साथ में बहुत ही घिनौना काम किया था। आज ये प्रिया का हाथ पकड़ लेते हैं और प्रिया से कहते हैं कि कल तेरे साथ में ऐसा हमें करना जैसा तेरी बहन के साथ में हुआ है, अब हम करें तो क्या करें। तो यहाँ पर रिंकू कहने लगता है कि तुम पुलिस के पास जाओ। तो यहाँ पर बहन कहती है कि पुलिस के पास जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। पुलिस के पास जब हम लोग जाते हैं तो उससे पहले वो दबंग हमारे घर पर आ जाते हैं और हमें जीने नहीं देते। जब इन लोगों ने रश्मि के साथ गलत किया था तो तुम्हारे जीजा के कनपट्टी पर इन्होंने पिस्टल लगा दी थी और उन्होंने यही कहा था कि अगर तुमने किसी से चूं चां करने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा। कोई भी गांव का व्यक्ति उनके सामने टिक ही नहीं सकता, वो सभी लोगों को डरा कर रखते हैं। अब यहाँ पर रिंकू कुछ नहीं कहता, चुपचाप बैठ जाता है। 1-2 दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है और 2 दिन के बाद जो बहन राधिका होती है वो कहने लगती है कि रिंकू तुम मेरे साथ चलो और मुझे जंगल से कुछ लकड़ियाँ उठवा कर ले आओ, एक पेड़ को काटना है। तो यहाँ पर रिंकू कुल्हाड़ी हाथ में लेकर अपनी बहन के साथ जंगल की तरफ चल देता है और जैसे ही थोड़ा आगे जाया जाता है तो यहाँ पर गुड्डू और पप्पू अपने 4-5 आवारा दोस्तों के साथ उनके सामने खड़े हो जाते हैं। फिर राधिका से ये कुछ बातें कहने लगते। रिंकू थोड़ा सा पीछे खड़ा होता है क्योंकि वो सोच रहा था कि शायद गांव के कुछ लड़के होंगे, कुछ मजाक वगैरह कर रहे होंगे अपनी भाभी से, तो इसलिए मैं पीछे रुक जाता हूं। लेकिन जब ये राधिका का हाथ पकड़ लेते हैं तो रिंकू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। रिंकू इनके पास पहुँच जाता है और कहने लगता है कि इसका हाथ छोड़ो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर गुड्डू कहने लगता है तुम शायद मुझे जानते नहीं। तो यहाँ पर राधिका कहती है कि हाँ ये तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें जानती हूँ, ये मेरा भाई है, इसे माफ़ कर दो। तो यहाँ पर राधिका की बात सुनकर गुड्डू हंसने लगता है और कहने लगता है कि तुम कहती हो तो इसलिए इसे माफ़ कर रहे हैं क्योंकि तुम मेरी जान हो। यहाँ पर राधिका कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं शादीशुदा हूँ, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर वो लोग मानते नहीं और जो रिंकू होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। रिंकू उससे कहता है कि तू इसका हाथ छोड़ दे, तेरे लिए यही बेहतर होगा, नहीं तो मैं तुझे इस जहां से विदा कर दूंगा। दोस्तों गुड्डू हंसने लगता है, पप्पू हंसने लगता है, जो उसके साथ और लड़के होते हैं वो भी हंसने लगते हैं कि आज तक किसी की हिम्मत हमारे सामने खड़े होने की नहीं हुई, तू हमें जान से मार देगा, तेरी इतनी हिम्मत है। दोस्तों रिंकू यहाँ पर थोड़ा सा कदम और आगे बढ़ाता है। जो गुड्डू होता है उसने एक हाथ राधिका का पकड़ रखा था, दूसरे हाथ में उसके पिस्टन होती है। दोस्तों रिंकू 4 कदम आगे बढ़ते ही सीधे कुल्हाड़ी से उसके उसी हाथ पर वार करता है जिस हाथ में पिस्टन होती है। तुरंत ही हाथ एकदम से कट जाता है और पिस्टन जमीन पर गिर जाती है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। जो और भी साथी होते तब तक वो कुछ समझ पाए। यहाँ पर रिंकू दूसरा बार गुड्डू की छाती पर करता है, उसकी छाती में कुल्हाड़ी लगती है, वो जमीन पर गिर जाता है। इधर जो उसका भाई होता है पप्पू, वो पिस्टन लेकर उसके सामने आता है। उससे पहले यहाँ पर रिंकू उसके ऊपर भी कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर देता है। दोनों को वहीं पर वो ढेर कर देता है। चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी होती है।
है और जो यहाँ पर इनके साथ और भी साथी होते हैं वो यहाँ से चुपचाप फरार हो जाते हैं। गांव के जो और लोग होते हैं वो भी यहाँ से फरार हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है, चारों तरफ यही मामला फैलने लगता है। गुड्डू और पप्पू को एक छोटे से लड़के ने बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों यहाँ पर लोग बाग डरते हुए आते हैं और डरते हुए यही कहने लगते हैं कि इस लड़के ने जो कदम उठाए बहुत ही उचित कदम है। उसके बाद ये अपनी बहन राधिका को लेकर वहाँ राधिका के घर पहुँच जाता है और जब वहाँ पर रश्मि, प्रिया और रिया इस तरह का वाक्य सुनती हैं तो रश्मि भागकर रिंकू के गले लग जाती है, रोते हुए कहने लगती है कि तुमने जो कदम उठाए वो बहुत ही उचित कदम है। आज मैं खुश हूँ, अब तक मैं डर के साए में जी रही थी। दोस्तों उसके बाद पुलिस को ये मामला पता चल जाता है, पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। रिंकू वहीं पर रहता है, रिंकू की उम्र 16 साल होती है और फिर पुलिस रिंकू को पकड़कर वहाँ से ले जाती है। करीब करीब 4.5 साल तक उसे ऐसे ही रखा जाता है। वो बिल्कुल सुधर जाता है। 4.5 साल बाद उसे छोड़ दिया जाता है और फिर यहाँ पर वो अपने घर आ जाता है, अपनी बहन से मिलता है। रश्मि और रिंकू एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। रिंकू अब यहाँ पर 16, 4, 20, साढ़े 20, 21 साल का हो चुका था। रश्मि करीब 23, 24 साल की हो चुकी थी। दोस्तों फिर इन दोनों की आपस में रजामंदी से शादी करा दी जाती है। उसके बाद इनका जीवन बड़े बेहतर तरीके से चलने लगता है। दोस्तों ये मामला आज का नहीं, आज से करीब करीब 35 साल पहले का यह मामला है, जब यहाँ पर इस तरह के माफिया हुआ करते थे और ऐसा ही काम किया करते थे। दोस्तों इस खबर को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को बताना है, जागरूक करना है कि इस तरह के मामले भी हमारे समाज के अंदर हो जाया करते थे। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, इस रिंकू के बारे में आपकी क्या राय है? क्या रिंकू ने जो कदम उठाए थे वो उचित थे या अनुचित थे? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद।